पर किसी ने ट्वीट करके कहा चोर के घर चोरी कर ली गई। असल में बात क्या है, क्योंकि कुछ सेंस में देखा जाए तो चैट जीपीटी ने खुद को बनाने के लिए पूरे इंटरनेट से चीजों को चुराया है। कई सारी किताबों का इस्तेमाल किया गया बिना राइटर्स की परमिशन के अपने मॉडल की ट्रेनिंग कराने के लिए। यही कारण है कि 17 बड़े राइटर्स, जिनमें गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक जॉर्ज आर मार्टिन भी शामिल थे, उन्होंने सितंबर 2023 में ओपन एआई पर कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का केस किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने भी ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट पर केस कर रखा है। इसके अलावा अमेरिका के 8 अखबार और कनाडा के कई न्यूज आउटलेट्स ने भी ओपन एआई पर केस किए हुए हैं। यही कारण है कि ऐसे मीम्स बड़े वायरल हुए हैं जहां पर मछली की फिशिंग करी जा रही है और ओपन एआई फिशिंग करके अपनी बाल्टी में सामान रखता है और डीप सीक पीछे से आके उसी बाल्टी से फिशिंग करने लग जाता है। एज यूजर्स ये हमारे लिए अच्छी चीज है, लेकिन कंट्री और कंपनी लेवल पर यहां पर अब एआई वॉर्स छिड़ने लग रही है। 2022 में अमेरिकन सरकार ने एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाया था ताकि एआई के लिए जो कंप्यूटर चिप्स चाहिए उसका इस्तेमाल बाकी दूसरे देश ना कर पाए, स्पेशली चाइनीज एआई कंपनीज ना कर पाए। इसमें एनवीडिया की H100 चिप्स शामिल थी जिन्हें चाइनीज कंपनीज नहीं खरीद पाए। ये डीप सीक के लिए एक समस्या की बात थी, क्योंकि उन्हें एनवीडिया की पुरानी कंप्यूटर चिप्स का इस्तेमाल करना पड़ा अपने एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए। अमेरिका ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी कि कोई भी और देश उनके जैसे ये फाउंडेशनल एआई मॉडल्स बना ही ना पाए, क्योंकि उनके पास वो कंप्यूटर चिप्स ही नहीं होंगे जो एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए चाहिए होंगे। लेकिन डीप सीक में काम करने वाले लोग इसीलिए मजबूर हुए इनोवेशन करने पर। उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जो बहुत कम रिसोर्सेज लेता है, बहुत कम पैसे पर ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करता है। यही कारण है दोस्तों कि एनवीडिया कंपनी के स्टॉक सबसे ज्यादा नीचे गिरे थे, क्योंकि कुछ महीने पहले तक मेटा, ओपन एआई और गूगल जैसी कंपनीज यही कहे जा रही थी कि हमें एआई को अगर और भी बड़े लेवल पर स्केल करना है तो उसके लिए हमें और चिप्स की जरूरत होगी, और एनर्जी और पैसे की जरूरत होगी। लेकिन डीप सीक ने ये सब करके दिखा दिया, कम पैसे, कम एनर्जी और बेकार कंप्यूटर चिप्स का इस्तेमाल करके। हमें इसे मोटिवेशन की तरह देखना चाहिए। अगर चाइना में ये किया जा सकता है तो इंडिया में भी ये किया जा सकता है। इंडियंस में भी काबिलियत है इस तरीके के इनोवेशंस को करने की, बस हमें अपना फोकस और एनर्जी सही जगह पर लगाने की जरूरत है। पर्सनल लेवल पर अब आप इस मौके का फायदा उठाइए अपने आप को एआई की फील्ड में अपस्किल करने के लिए। आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो आप लेट नहीं हुए हैं। यही सही समय है एआई को सीखने का और अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाने का एआई के जरिए। क्योंकि इस बात में कोई दो राहें नहीं है कि जो लोग इस टेक्नोलॉजी को इग्नोर करेंगे आने वाले टाइम में वो पीछे छूट जाएंगे। ये इमेजिन करना मुश्किल है कि आने वाले समय में कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है पूरी दुनिया पर, हर एक सेक्टर में, हर एक फील्ड में एआई का। पूरा एआई जैसे सॉफ्टवेयर्स दुनिया को बदल रहे हैं, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।